हाय एवरीवन। आज हम अपनी रिवेट सीरीज़ के लेक्चर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली आइस बॉक्स रिवेट्स, फील्ड रिवेट एंड रिवेट पार्ट नंबर, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन और जानते हैं। एज वी डिस्कस्ड लेटर इन आवर अर्लियर क्लासेस कि जो रिवेट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशंस के लिए एक पार्ट नंबर्स की ज़रूरत होती है। वो AN सीरीज़ के पार्ट नंबर्स हैं या MS सीरीज़ के पार्ट नंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि रिवेट्स के डायमीटर्स हैं, उनका शैंक लेंथ है। तो रिवेट के हेड के ऊपर मार्किंग्स भी रहती हैं। एज वी नो डैट कि बोल्ट्स के ऊपर भी, बोल्ट हेड के ऊपर मार्किंग रहती हैं। तो उसी तरह से रिवेट के हेड के ऊपर मार्किंग्स रहती हैं, जो कि क्या डिसाइड करती हैं कि उसका मटेरियल क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेन रिवेट है, रिसेस्ड डॉट रिवेट है। तो जितनी भी टेम्पर्ड रिवेट्स हैं, मोस्टली इन ऑल केसेस, उनके हेड्स पर स्पेशल तरह की मार्किंग रहेगी। एज लाइक रिसेस्ड डॉट हैं, रेज्ड डॉट हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 21170 टी इंडिकेशन द टेम्पर कंडीशन। तो जितने भी रिवेट के हेड्स होते हैं जहाँ पर टेम्परिंग की जाती है, वहाँ पर क्या रहता है कि उनके मटेरियल्स में टी इंडिकेट रहता है। तो बेसिकली जो टेम्पर्ड रिवेट्स होते हैं उनके हेड के ऊपर सम मार्किंग्स आर देयर एज लाइक रेज्ड क्रॉस, 3 रेज्ड डैशेस। तो उनके रिवेट के हेड के ऊपर मार्किंग्स को देखकर हम उनके मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज लाइक प्लेन रिवेट है, यहाँ पे प्लेन हेड है, तो हम क्या देख रहे हैं, उसका मटेरियल है 1100 एल्युमिनियम एलॉय। अगेन ओनली रिसेस्ड डॉट है तो 21170 इसका मटेरियल है। अब मटेरियल के कुछ कोड हैं, जैसे कि A, तो A इंडिकेट फॉर द एल्युमिनियम एलॉय, बेसिकली 1100। AD इंडिकेट्स द एल्युमिनियम एलॉय विथ कंपोजिशन ऑफ 2117-T कंपोजिशन इसमें रहेगा। D ओनली इंडिकेट्स द एल्युमिनियम एलॉय विथ 2017-T कंपोजिशन। इसी तरह से B इंडिकेट्स द एल्युमिनियम एलॉय विथ 5056 कंपोजिशन। ओनली C इज देयर, देन इट इज अ कॉपर एंड M फॉर मोनल। तो वॉट एवर आई एम सीइंग कि अगर रिवेट्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए, जैसा कि बोल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल्ट का पार्ट नंबर होता है, उसी तरह से रिवेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए रिवेट का पार्ट नंबर होता है। तो उन पार्ट नंबर्स में A, AD, D, AN, डबल D, ये सब उसके मटेरियल कंपोजिशंस को इंडिकेट करते हैं। और इनके हेड स्टाइल्स को देखकर भी हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका मटेरियल क्या है। कुछ इस तरह से कि इफ़ द रिवेट हैविंग अ रिसेस्ड डॉट, तो what should be the material of the rivet? We can identify it is 2117T। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम उनके रिवेट के हेड के जो मार्किंग्स हैं उनको देखकर उनके मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकें। समवेयर जहाँ पर रिवेट के पार्ट नंबर्स में ये मटेरियल कोड नहीं दिया होता है, द एब्सेंस ऑफ लेटर following the AN standard number indicates a rivet made from mild steel। मतलब अगर रिवेट के पार्ट नंबर में से AN 441, उसके बाद मटेरियल कोड दे रखा होगा, AD है, D है, डबल D है रिवेट के पार्ट नंबर में, तो जहाँ पर ये मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कोड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ आना चाहिए कि वो रिवेट का जो मटेरियल है वो बेसिकली क्या है, माइल्ड स्टील है। और the temper designation and strength are indicated by a special marking on the head of the rivet। जिस तरह से हमने बोला कि जब रिवेट का पार्ट नंबर लिखा जाएगा किसी पर्टिकुलर रिवेट का, तो यहाँ पे 2117T है, तो T इंडिकेट द टेम्पर कंडीशन है। 2017T ये भी क्या कर रहा है, टेम्पर कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टेबल से हमें ये बात समझ में आती है कि as like bolt, head markings are also there on the rivet and
The special type of marking indicate the particular type of material of the rivet, and the material of the rivet especially indicated by some AN material codes are there. Basically A, AD, D, डबल डी, बी. तो बोल्ट्स के पार्ट नंबर की तरह से रिवेट्स का भी अपना पार्ट नंबर होता है, और जो कि आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर रिवेट्स की फुल कंपोजिशन के बारे में कि रिवेट्स की लेंथ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, उसका वो किस टाइप का हेड है, एज लाइक फ्लैट हेड है कि यूनिवर्सल हेड है कि आपका ब्रेजियर हेड है, समवेयर लाइक दैट. ये देखिए यहाँ पर AN425. अब AN425 सीरीज़ के जो होंगे वो काउंटर संक हेड स्टाइल को डिनोट करेंगे. AN426 ये किसको डिनोट करेंगे, 100 डिग्री काउंटर संक हेड को डिनोट करेंगे. इसी तरह से AN427 है, काउंटर संक हेड है ये भी. AN430 है, राउंड हेड है. तो इस तरह से डिफरेंट हेड स्टाइल्स हैं, उनके अपने AN स्पेसिफिकेशन नंबर्स हैं. तो ये मोस्टली कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड स्टाइल्स हैं और जिनके अपने AN स्पेसिफिकेशंस हैं. तो ये थोड़ा सा हमें याद रहना चाहिए हमारी मेमोरी में कि AN426 refers for countersunk head rivet with a 100 डिग्री एंड countersunk एंगल. जो countersunk हेड है यहाँ से यहाँ के बीच में इसका एंगल लेते हैं, तो बेसिकली एयरक्राफ्ट में 100 डिग्री countersunk हेड का इस्तेमाल किया जाता है. उसी तरह से AN430 इंडिकेट फॉर राउंड हेड रिवेट, AN441 फ्लैट हेड रिवेट. तो अगर हम देखें कि जैसे ये किसी रिवेट का कंप्लीट पार्ट नंबर दे रखा है AN470 AD3-5- इट इज़ अ कंप्लीट पार्ट नंबर ऑफ एनी रिवेट. एज द बोल्ट का पार्ट नंबर होता है उसी तरह से रिवेट का भी अपना पार्ट नंबर होता है. अब AN इंडिकेट करता है कि वो एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड का रिवेट है. फिर 470 उसका हेड स्टाइल बता देता है भाई यूनिवर्सल हेड रिवेट है कि ब्रेजियर है. तो 470 जैसा कि अभी हमने देखा कि 470 यहाँ पे देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, ये रहा सबसे लास्ट वाला AN470 यूनिवर्सल हेड रिवेट है. फिर AD अभी हमने देखा कि उसका यहाँ पर देखिए AD एल्युमिनियम अलॉय कंपोजिशन है विथ 2117-T कंपोजिशन है. एल्युमिनियम अलॉय लेकिन उसमें कंपोजिशन किसका है, 2117-T का. उसके बाद जो फर्स्ट लेटर है वो इंडिकेट क्या करता है, डायमीटर इन 1/32 ऑफ एन इंच और लेंथ इन 1/16 ऑफ एन इंच. तो यहाँ पे 3 × 1/32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/32 इन डायमीटर एंड 5/16 इन लेंथ. तो बेसिकली वॉट एवर आई एम सीइंग हियर कि डायमीटर 1/32 ऑफ एन इंच देख रहे हैं और आपका जो लेंथ है 1/16 इंच में हम देख रहे हैं. तो ये सभी जो हम बातें कर रहे हैं ये सभी क्या हैं, सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं. ये सभी सॉलिड रिवेट हैं, ब्लाइंड रिवेट नहीं है. ये सभी सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं, उनके हेड स्टाइल्स हैं और उनका एक पार्ट नंबर है. पार्ट नंबर से हम उस पर्टिकुलर रिवेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड का है, मिलिट्री स्टैंडर्ड का है कि एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड का है. क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें हम कोई नॉर्मल नट बोल्ट्स नहीं लगा सकते. उसी तरह इसलिए FAA ने कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को डिसाइड किया है कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिवेट को बनाएंगे. तो उसी के आधार पे अब भाई एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक AMS अमेरिकन एरोनॉटिकल मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, AN फॉर एयरफोर्स नेवी. तो FAA ने कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हार्डवेयर्स को बनाते हैं और उन्हीं के नाम पर हम क्या करते हैं, उनका डेजिग्नेशन रख देते हैं. तो जो एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड के हैं उनके लिए AN, इसमें यहाँ पर वर्ड ये जो है आपका प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है. तो उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ASA एरोनॉटिकल स्टैंडर्ड, ASA फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ASTM फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, मिलिट्री स्टैंडर्ड्स. तो जो आपके रिवेट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के
द्वारा मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं और वो उस पर्टिकुलर पार्ट नंबर पे सबसे पहले ही लिखा रहेगा, प्रीफिक्स के फॉर्म में रहेगा। अगर वो एन स्टैंडर्ड की हैं, एयरफोर्स नेवी की, तो एन रहेगा। एमएस स्टैंडर्ड की हैं, मिलिट्री स्टैंडर्ड की हैं, तो यहाँ पे एमएस रहेगा। उसके बाद जो नंबर रहता है न्यूमेरिकल नंबर, वो पर्टिकुलर उसका हेड स्टाइल डिनोट करता है कि भाई वो काउंटर सैंक हेड स्टाइल है कि राउंड हेड है। उसके बाद फिर उसका मटेरियल कंपोजिशन रहेगा। उसके बाद उसका मटेरियल कंपोजिशन रहेगा कि वो एडी है, डी है, कॉपर है, वॉट एवर द मटेरियल कंपोजिशन इज देयर। एंड देन उसके बाद उसका डायमीटर और फिर उसके बाद लेंथ। उसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि लास्ट नंबर सेपरेटेड बाय अ डैश फ्रॉम द प्रीसीडिंग नंबर। लास्ट नंबर ये है, प्रीसीडिंग नंबर उसके आगे वाला क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ द रिवेट इन अ 16th 1/16 ऑफ एन इंच। द फर्स्ट नंबर फॉलोइंग द मटेरियल कंपोजिशन, फर्स्ट नंबर फॉलोइंग मतलब उसके साथ क्या हुआ है, मटेरियल कंपोजिशन इसके साथ है, उसके साथ जो पहला नंबर है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डायमीटर ऑफ द रिवेट सैंक इन 1/32 ऑफ एन इंच। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि रिवेट्स का भी अपना एक पार्ट नंबर होता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो पार्ट नंबर उसके डायमीटर्स, उसकी लेंथ, उसके मटेरियल कंपोजिशन को इंडिकेट करता है, उनके हेड स्टाइल को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो रिवेट्स हैं हमारी, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं। अब सॉलिड सैंक रिवेट्स में जनरली रिपेयर वर्क में हम सॉलिड सैंक रिवेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। एज हमने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिवर्सल हेड रिवेट हैं, फिर आपका ब्रेजियर हेड रिवेट्स हैं, फ्लैट हेड, राउंड हेड रिवेट्स हैं। तो हमने देखा था कि उनकी लोकेशन क्या है, कुछ इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की जा रही थी। काउंटर सैंक हेड है तो वो एक्सटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर एरोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सॉलिड सैंक रिवेट्स जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड सैंक रिवेट्स जिनके डिफरेंट हेड स्टाइल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी रिवेट्स जैसे ही स्टोर से ली जाती हैं तुरंत उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो कुछ रिवेट्स जो होती हैं वो हीट ट्रीटेबल रिवेट्स भी होती हैं। मतलब क्या है कि अगर उनको रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो उनमें क्या होने लगता है, हार्डनेस जल्दी आने लगती है, वो अपनी सॉफ्टनेस को लूज़ कर देती हैं। वो हीट ट्रीटेबल रिवेट्स होती हैं। तो उन्हीं में आपकी आइस बॉक्स रिवेट्स भी आती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सॉलिड सैंक रिवेट्स के बारे में। और जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड सैंक रिवेट्स का जो कंपोजिशन रहता है वो एल्युमिनियम एलॉय का रहता है, जिसमें कि आपकी पहले आती है 1100 रिवेट, जिसमें बेसिकली आपका 99.45% प्योर एल्युमिनियम है। और ये जो रिवेट है बेसिकली कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर कोई खास स्ट्रेस स्ट्रक्चर पे ना हो रहा हो, जैसे नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट, जैसे आपका लैंडिंग गियर डोर्स हैं, काउलिंग्स हैं, फेयरिंग्स हैं, यहाँ पे कोई खास जो है आपका लोड ना पड़ रहा हो, बेसिकली कोई लोड वहाँ पे ना पड़े, तो हम उन नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स में इस 1100 रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। जो जनरल आपकी मोस्टली यूज़ की जाती है रिवेट वो है आपकी फील्ड रिवेट। उसका नाम ही क्या कहलाता है, फील्ड रिवेट कहलाता है। और वो उसका नंबर क्या है, 2117-T रिवेट है। और ये जैसे ही हमें रिसीव होती हैं इनमें कोई हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आपके स्टोर से हमें मिलेंगे हम डायरेक्टली इनको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिवेट्स होती हैं जिन्हें हीट ट्रीटेबल रिवेट्स कहते हैं, हम उनको डायरेक्टली जो है अगर वो कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखी हैं तो हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे आती हैं तो उनमें हार्डनिंग की जो क्वालिटी है वो डेवलप होने लगती है आफ्टर फ्यू मिनट्स। उन्हीं को हम कहते हैं आइस बॉक्स रिवेट्स। तो आइस बॉक्स रिवेट्स जो होती हैं बेसिकली आपकी 2017-T रिवेट हैं और 2024-T रिवेट्स हैं। तो अगर इनको आप इस्तेमाल करना है तो 1 घंटे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 to 20 मिनट्स इसके लिए ड्रिवन टाइम पीरियड है। अब इन्हें आइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हीट ट्रीटेबल रिवेट्स हैं। इनकी हीट आपको इनको हीट करते हैं और उसके बाद हीट करने के बाद फिर हम इनको क्या करते हैं, एक रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे इनको स्टोर करके रखते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, इतने हार्डन हो जाएंगे कि आपके टूल्स के द्वारा हम उनको वापस स्ट्रक्चर्स में इंस्टॉल नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आइस बॉक्स रिवेट्स कहते हैं, वेयर द टेम्परेचर इज़ बिलो द 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दे मस्ट बी एनील्ड। इनको हीट ट्रीटिंग करके और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखते हैं जब तक इनको हम ड्रिवन नहीं करते। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 आवर है, 1 घंटे के अंदर इसको ड्रिवन कर देना है। और 2024-T रिवेट के लिए 10 to 20 मिनट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब उनको हीट ट्रीटमेंट करके रखा जा रहा है, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद अंडर दिस टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम रखते हैं तो एटलीस्ट 2 वीक्स तक के लिए सॉफ्ट रहते हैं। और तुरंत फिर आप निकालिए उनको वहाँ से रेफ्रिजरेटर से और फिर डायरेक्टली उनको ड्रिवन कर दीजिए। दूसरी बात क्या है कि आइस बॉक्स रिवेट्स अटेन अबाउट 1/2 देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में आफ्टर ड्राइविंग। मतलब आपने जैसे ही उनको स्ट्रक्चर में इंस्टॉल किया तो वो 1 घंटे के अंदर आधी स्ट्रेंथ आ जाती है और फुल स्ट्रेंथ आने में 4 दिन लगते हैं। तब वो माना जाता है कि कम्प्लीटली प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। उसी तरह से 2017-T एंड 2024T रिवेट्स को भी हम इन्हीं रिवेट्स को क्या कहते हैं, हीट ट्रीटेबल रिवेट्स भी कहते हैं, आइस बॉक्स रिवेट्स भी कहते हैं, और समवेयर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हीट ट्रीटेबल रिवेट्स। बिगिन टू एज हार्डन विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द रूम टेम्परेचर। उनकी एज हार्डनिंग होने लगती है, उनकी सरफेस क्या होने लगती है, हार्ड होने लगती है अगर आपने इनको तुरंत उसको निकाल कर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन से निकाल के तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको तुरंत अगर यूज़ करना है तभी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन से बाहर करते हैं, अदरवाइज उसी में रखे रहने देते हैं। Therefore they must be used immediately after quenching और else be placed in a cold storage। मतलब हीट ट्रीटमेंट के बाद या तो तुरंत जब क्वेंचिंग की जाती है उसके तुरंत बाद आप इसका इस्तेमाल कर लें, या तो फिर इसको उठा के क्या करते हैं आप रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में रख देते हैं। अब क्या है कि जो हीट ट्रीटिंग की जाती है रिवेट्स की वो बेसिकली 3 तरह के मोड से की जाती है। आइदर वी यूज़ इलेक्ट्रिक एयर फर्नेस, सॉल्ट बाथ का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हॉट ऑयल बाथ का इस्तेमाल करते हैं। अब सॉल्ट बाथ का मतलब क्या है, सॉल्ट बाथ का मतलब है कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के जो इन सबको आपस में मिलाकर जो सॉल्ट तैयार होता है, मेल्ट किया जाता है, तो वो सॉल्ट में हम क्या करते हैं रिवेट्स का हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप इन रिवेट्स की हीट ट्रीटिंग कर रहे हैं, अगर एयर फर्नेस में कर रहे हैं या सॉल्ट बाथ में कर रहे हैं, जैसे 2024 रिवेट है तो उसके लिए क्या टाइम पीरियड है कि भाई 1 आवर तक के लिए आप उसको हीट करेंगे और टेम्परेचर इतना मेंटेन रखेंगे। 2017 रिवेट है तो उसके लिए भी मतलब एयर फर्नेस में जो टाइम है आपका सोकिंग टाइम है वो 1 आवर है, जबकि सॉल्ट बाथ में सोकिंग टाइम कितना रखना है 30 मिनट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2024 और 2017 बोथ आर हीट ट्रीटेबल रिवेट्स। व्हाट इज द सोकिंग टाइम पीरियड आइदर इन अ हीट ट्रीटिंग इन अ एयर फर्नेस और सॉल्ट बाथ। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो रिवेट्स हैं, सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं, उनके हेड स्टाइल्स क्या हैं, उनके हेड स्टाइल्स क्या डिनोट कर रहे हैं, उनके मटेरियल कंपोजिशन को बता रहे हैं, उनकी टेम्परिंग कंडीशन को बता रहे हैं। उसके बाद जो सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं वो आपकी फील्ड रिवेट्स हैं, आइस बॉक्स रिवेट्स हैं, जो जनरल रेडी टू यूज़ रहती हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ रिवेट आर रेडी टू यूज़, विच टाइप ऑफ रिवेट नीड रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस आफ्टर बीइंग हीट ट्रीटेबल। तो इसमें हमें याद रखना है कि भाई आइस बॉक्स रिवेट 2017-T 2024-T रिवेट जो होती हैं वो हीट ट्रीटेबल रिवेट्स होती हैं। समवेयर इट इज़ कॉल्ड आइस बॉक्स रिवेट्स maintaining the temperature below 32 degree Fahrenheit। 2017-T rivets driven time period is 1 hour, मतलब 1 आवर के अंदर आप उसको ड्रिवन आउट कर लेना है। 2024-T रिवेट्स को जो है हम 10 to 20 मिनट्स के अंदर क्या कर लेंगे ड्रिवन आउट कर लेना है, अदरवाइज दे बिकम एज हार्डन। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो रिवेट्स हैं, जो सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं, उनका अपना एक पार्ट नंबर है, दे हैविंग देयर मटेरियल कंपोजिशन, दे हैविंग देयर हेड स्टाइल। तो किसी भी रिवेट का पार्ट नंबर अगर हम देखें तो पार्ट नंबर को रीड करके हम रिवेट्स के बारे में बता सकते हैं। फिर रिवेट्स जो सॉलिड सैंक रिवेट्स हैं उनको भी हमने
कैटेगराइज किया कि कौन से नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स में इस्तेमाल होंगी, जहाँ पे मटेरियल कंपोजिशन प्योरली आपका एल्युमिनियम था। और क्या देखा कि आइस बॉक्स रिवेट्स हैं, फील्ड रिवेट हैं। तो इस तरह से हम सॉलिड स्लैंग रिवेट्स के बारे में जानने की कोशिश की है हमने। थैंक यू।